जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आपका सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम है एंड आई नो इस वक्त बच्चे बहुत परेशान हैं कि मैम 2.5 महीने बचे हैं और हमें एग्जाम क्लियर करना है, कैसे होगा। तो बेटा आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे, सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो करोगे तो आई एम श्योर 2.5 महीने में इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी कि आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम इजीली क्लियर कर लोगे। करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और सारी बातों को नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो आपको 4 पेपर्स प्रिपेयर करने हैं। पेपर नंबर 1 थ्योरी पेपर है आपका बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। पेपर नंबर 2 आपका प्रैक्टिकल पेपर है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। पेपर नंबर 3 आपका अगेन प्रैक्टिकल पेपर है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। पेपर 4 आपका थ्योरी पेपर है इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपके कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड होता है। बहुत बच्चों को लगता है कि घर पे बैठ के पेपर देना है। नहीं बेटा, आपको सेंटर पे जाना है, वहां पे ऑनलाइन आपको आपका एग्जाम देना है। क्लियर? चलिए, तो एमसीक्यू होने की वजह से बेटा इसको लाइटली नहीं लेना है। आप एमसीक्यू क्लियर कर पाना ज़्यादा टफ रहता है। क्यों? क्योंकि आपको एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। सबसे पहले देखो, आपके पास ना 2.5 मंथ्स है, मोटा मोटा 75 डेज है आपके पास। ठीक है, ब्रॉडली देखे जाएं डेज के टर्म्स में तो 75 डेज है। इन 75 डेज को आपको कैसे डिवाइड करना है? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो पहले 25 डेज आप बिल्कुल रिलीजियसली, बिल्कुल मन लगा के प्रॉपर तरीके से पेपर नंबर 1 और 2 प्रिपेयर करोगे। 2-2 पेपर एक साथ लेके चलने हैं, 4 पेपर एक साथ नहीं लेने हैं। पेपर नंबर 1 आपका लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, पेपर नंबर 2 आपका अकाउंट्स का पेपर है। तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल लेके चलो। 25 दिन और कुछ नहीं करना है। पेपर 1 और 2 को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेक श्योर आप मॉड्यूल जरूर करोगे। मॉड्यूल की एक एक लाइन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और साथ ही आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और प्रॉपर कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलेंगे, स्पेशली फॉर लॉ का पेपर। राइट? उसके बाद अगले 25 डेज आपको मन लगा के अच्छे से पेपर नंबर 3 और 4 की तैयारी करनी है। अभी 25 डेज आप पेपर नंबर 3 और 4 करोगे तो पेपर नंबर 1 और 2 थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाओगे। तो यहाँ मेरा सजेशन है कि हर वीक एंड पे आप पेपर नंबर 1 और 2 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। राइट? तो 25 डेज पेपर 1 एंड 2, 25 डेज पेपर 3 एंड 4। इसमें भी अगेन आपको करना है कि स्टडी मैट पे फोकस करना और अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं। टॉपिक कंप्लीट, सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। 25-25 दिन में दोनों पेपर प्रिपेयर हो गए। हाँ बच्चों, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि सीएमए फाउंडेशन ओटीटी कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जस्ट एट द रेट ऑफ 450 रुपीज पर मंथ आपको चारों सब्जेक्ट्स के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे, 100% लेक्चर्स मिलेंगे चारों सब्जेक्ट्स के। साथ में आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। तो अगर आप ओटीटी कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे 8888080402 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज पे आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है। बेटा अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना है ना, तो कॉन्सेप्ट खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रिविजन्स मैंडेटरी होती हैं, प्रैक्टिस मैंडेटरी होती है क्वेश्चंस की, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो हमने एक चीज़ तो कर ली कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हमें करनी है रिवीजन नंबर 1। तो 7 डेज में आप रिवीजन नंबर 1 करेंगे। साथ के साथ ध्यान रखेंगे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज ज़रूर करने हैं। ये तो जब आप इनिशियल पढ़ाई कर रहे हो ना 25-25 दिन वाली, तभी भी करने हैं, पर एक बार और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्यों दोबारा बोल रही हूँ? क्योंकि आपका जो पेपर होता है मोस्टली स्टडी मैट में से ही होता है। जो स्टडी मैट के बैक क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से ही होता है। एंड बेटा सिर्फ एमसीक्यू मत करना, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक सब कुछ करना। राइट? कहीं से भी एमसीक्यू फ्रेम होके आ सकता है। इसके बाद आपको आगे के जो 10 दिन है, अब आप देखो आपके 57 डेज चले गए 65 में से, तो आगे के जो 10 डेज हैं उसमें आपको क्वेश्चन बैंक में से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इंस्टीट्यूट ने आपको बिट क्वेश्चन बैंक देके रखा है, वहां से आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। एंड नेक्स्ट 8 डेज में आपको आना है अपनी रिवीजन नंबर 2 पे।
4 दिन में रिवीजन नंबर 2 करेंगे, 4 दिन में आप मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, राइट। आराम से हो जाएंगे पेपर्स। कम से कम आपको पिछले 5 अटेम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करने हैं। और ICMAI अपना मॉक टेस्ट पेपर भी रिलीज करता है, वो भी आपको सॉल्व जरूर करने हैं, राइट। आई एम श्योर ये बिल्कुल क्लियर है आपको। अगर इस तरीके से आपने आने वाले 75 डेज को यूटिलाइज कर लिया तो आई एम श्योर आप अपना पेपर क्लियर कर लोगे। कोई भी आपको CMA फाउंडेशन का अटेम्प्ट क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। पर मेन बात वही है कि सिर्फ अगर आप इसको सुन के चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको इसको फॉलो करना है। आप ये पूरा स्केड्यूल अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। 25 डेज में आपको पेपर नंबर 1 और 2 प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करना है, ऐसा नहीं है कि पहले 10 दिन वो कर रहे हो फिर 10 दिन पेपर 2 कर रहे हो, नहीं। आप डेली पेपर नंबर 1 और 2 करेंगे, दोनों पेपर्स आधा दिन, ठीक है। मिनिमम आपको यहाँ पे 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई रखनी पड़ेगी। तो 5 to 6 आवर्स पेपर नंबर 1, 5 to 6 आवर्स पेपर नंबर 2, सिमिलरली 5 to 6 आवर्स पेपर नंबर 3, 5 to 6 आवर्स पेपर नंबर 4 एंड 10 to 12 आवर्स मीन्स इफेक्टिव 10 to 12 आवर्स। किताबें खोल के 20 घंटे बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। 10 to 12 आवर्स मीन्स इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए 10 से 12 घंटे का, तभी आप 25 दिन में पेपर 1 और 2 प्रिपेयर कर पाओगे एंड आगे 25 दिन में पेपर 3 और 4 प्रिपेयर कर पाओगे। क्लियर? तो ये सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली है। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो आपके एग्जाम में आपको बहुत यूजफुल लगेंगी। आप देखना, खुद फील करोगे कि हाँ मैम ने ये बात बताई थी और ये हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करी है। तो आज का सेशन बेटा मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।